साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का सिलेबस को समझेंगे अच्छे तरीके से कि क्लास 10th उर्दू में किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और 2026 में आप लोग एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो 2026 में किस तरह के उर्दू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सी बुक है, इन सब पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्लास 10th उर्दू सिलेबस। किसको समझेंगे? उर्दू सिलेबस को समझेंगे क्लास 10th के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का जो उर्दू सिलेबस उसके बारे में अच्छे से डिटेल से हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए उर्दू क्या है। उर्दू में जो है दो तरह से मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला है उर्दू किताब। क्या है? उर्दू किताब से तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ ही उर्दू कवायद से भी आते हैं। आप लोग के क्लास 10th के उर्दू से जो क्वेश्चन आते हैं, क्लास 10th में जो उर्दू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उर्दू किताब से तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ ही उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उर्दू किताब से। अब हम लोग समझेंगे उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उर्दू ग्रामर से उसको कहते हैं क्या? उर्दू में उर्दू कवायद है ना, और उर्दू बुक से तो उसको कहते हैं उर्दू किताब। ठीक है, तो उर्दू ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी समझेंगे हम लोग, और उर्दू किताब से जो है क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसको समझेंगे और कौन कौन सी किताब है। तो क्लास 10th के उर्दू जो है, क्लास 10th में दो उर्दू है। कितने उर्दू है? दो उर्दू है। पहला है दरख्शां उर्दू। क्या है? पहला है दरख्शां उर्दू क्लास 10th में, और दूसरा क्या है? रोशनी उर्दू। दरख्शां उर्दू में जो है आप लोगों के 33 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं साथियों? 33 चैप्टर हैं। और रोशनी उर्दू में आप लोगों के 12 चैप्टर हैं। ये तो समझ गए। यानी सबसे ज़्यादा चैप्टर किस में है? दरख्शां उर्दू में है, और सबसे कम चैप्टर किस में है? तो रोशनी उर्दू में है। तो चैप्टर से ही समझ में आता है किससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो जिसमें ज़्यादा चैप्टर है, यानी दरख्शां उर्दू में 33 चैप्टर हैं, तो दरख्शां उर्दू से ज़्यादा सवालात एग्ज़ाम में आते हैं और रोशनी उर्दू से कम सवालात आते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कितने मतलब क्या क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव दरख्शां बुक से पूछे जाते हैं, कितने नंबर का सब्जेक्टिव दरख्शां बुक से पूछे जाते हैं, और कितने नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रोशनी बुक से पूछा जाता है, कितने नंबर का जो है मतलब कवायद से पूछा जाता है, उर्दू कवायद से। तो देखिए, तो आप लोग समझ गए कि सबसे ज़्यादा चैप्टर जो है दरख्शां बुक में है और सबसे कम जो है रोशनी बुक में है। दो बुक है, और जो बच्चा दरख्शां बुक को अच्छे से पढ़ लिया है तो बहुत सारा सवालात बन जाएगा एग्ज़ाम में, और रोशनी बुक को भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे भी सवालात आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे बुक के बारे में। आप लोग समझ गए दो बुक है, दरख्शां और रोशनी, और उर्दू कवायद से भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का बनाना है, और कौन कौन से बुक से कितना नंबर का आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है मारूज़ी सवालात। क्या है? मारूज़ी सवालात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू में रहता है इसका नाम मारूज़ी सवालात। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उर्दू में क्या कहते हैं? मारूज़ी सवालात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का, यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन बनाना कितना है? 50 बनाना है, यानी 50 बनाना है। यानी दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आप लोग अगर जानती हैं तो आराम से 50 सही बन जाएगा। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को छूट दिया गया है। ठीक है, तो 100 में जो है 50 बनाना है एग्ज़ाम में। तो अब देखिए 100 में कितने नंबर का कौन से बुक से रहते हैं। ठीक है, तो रोशनी बुक से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, दरख्शां बुक से 40 क्वेश्चन, और उर्दू कवायद से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी मिलाकर आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन को सही टिक करना है। कितने क्वेश्चन को? 50 क्वेश्चन को टिक करना है, और 50 में और 50 लाते हैं तो आपका 90 प्लस, मतलब ऑब्जेक्टिव को सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो सब्जेक्टिव में नंबर बच्चा का आ ही जाता है। ठीक है,
थोड़ा मोड़ा कोशिश करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग यहाँ पर समझ गए कि रोशनी बुक से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में दरख्शां से 40 और उर्दू कवायद से 50 आते हैं, ठीक है। उर्दू कवायद में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। उसके बाद ये तीनों को मिलाकर अगर आप 50 सही कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उर्दू में कहते हैं तफसीरी सवालात। क्या कहते हैं साथियों? तफसीरी सवालात कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आप लोग जैसे ही देखिएगा सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले रहता है मज़मून। क्या रहता है साथियों? मज़मून। हम जो है आप लोगों को बता दें हैं कि मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। तो मज़मून जो है 10 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के मज़मून रहते हैं? 10 नंबर के मज़मून रहते हैं। और आप लोगों को 250 या 300 लफ्ज़ों में, यानी 300 या 250 लफ्ज़ों में क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मज़मून जो है 10 नंबर के रहते हैं और 5 जो है टॉपिक रहेंगे मज़मून पे। कोई एक टॉपिक बनाना है, चाहे ईद, मुहर्रम या कुछ भी रह सकता है, ठीक है। कोई एक को चॉइस करके जो अच्छे से जानते हैं आंसर उसको बनाना है और कम से कम 2 पेज में लिखिएगा तब 10 नंबर रहेगा मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर के मज़मून रहते हैं। अब मज़मून के बाद मतलब मज़मून के बाद आपको ख़त दिखेगा, ख़त, ठीक है। ख़त तो आप लोग समझ गए, ठीक है। लेटर, ठीक है। दरख्वास्त भी लिखा रहता है। तो ख़त जो है 5 नंबर का रहता है। वालिद पे रह सकता है, उसके बाद प्रिंसिपल पे रह सकता है, दोस्त पे रह सकता है, किसी पर भी मतलब रह सकता है, माँ पर भी रह सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर का जो है ख़त रहता है और 2 ख़त रहता है, एक बनाना है, कोई एक बनाना है, ठीक है। मज़मून भी जो है कितना रहता है? 5 रहता है, कोई एक मज़मून बनाना है। और ख़त कितना रहता है? एक रहता है, 5 नंबर का रहता है, लेकिन मतलब 2 रहता है, ठीक है। कितने ख़त रहते हैं? 2 रहते हैं, एक बनाना है, ठीक है। आप लोग यहाँ तो समझ गए। अब फिर हम लोग समझेंगे कि इसमें जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो उर्दू में रहते हैं, मुख्तसर सवालात कितने रहते हैं, तवील सवालात कितने रहते हैं। तो देखिए मुख्तसर सवालात में जो है, मुख्तसर सवालात में आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिखेंगे। कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 20 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन बनाना है। कितने क्वेश्चन बनाना है? 10 क्वेश्चन बनाना है, यानी 2 पे 1 बनाना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो 2 नंबर, हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन बनाएगा तो 10 को 2 से गुना करेंगे 20, यानी 20 नंबर का रहेगा मुख्तसर सवालात। कितने नंबर का? 20 नंबर का मुख्तसर सवालात रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबरिया रहेंगे, ठीक है। सब में 2 नंबरिया रहेंगे, लेकिन 10 ही बनाना है। 2 पे 1 छूट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पे 1 छूट है, तो आप लोगों को 20 नंबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मुख्तसर सवालात में, मुख्तसर सवालात में जैसे रहेगा क्वेश्चन कि शबनम कमाली कब पैदा हुए थे, आप लोग जवाब में लिखिएगा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। इस टाइप से मुख्तसर सवालात रहते हैं। या रहेगा हमद किसे कहते हैं, तो जवाब में लिखिएगा जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे मुख्तसर सवालात में। 20 क्वेश्चन रहते हैं, 10 बनाना है और एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग समझेंगे तवील सवालात, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है आप लोगों को 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे साथियों? 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 बनाना है। 6 में 3 बनाना है और हर एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे, यानी 3 को जब 5 से गुना करते हैं यानी 15 हो जाता है, ठीक है। तो 15 नंबर के आप लोगों के एग्ज़ाम में तवील सवालात रहेंगे, ठीक है। 5 नंबरिया रहता है, 3 बनाना है और 6 रहता है क्वेश्चन, 3 बनाना है और 5 नंबरिया रहता है, ठीक है। तो समझ गए। तो 15 नंबर मिलेंगे तवील सवालात में। तवील सवालात में जो होते हैं आप लोगों को
मतलब वाहिद जमा भी मिलते हैं, यानी कवायद से वाहिद जमा मिलते हैं। उसके बाद जिन्स ज़ाहिर करने कहते हैं। उसके बाद रहता है वाहिद जमा के बाद रहता है ज़िद अज़दाद भी रह सकते हैं। ठीक, ये सब समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि दरख्शां बुक से जो है कौन कौन से चैप्टर आते हैं एग्ज़ाम में, और रोशनी बुक से कौन कौन से आते हैं, और उर्दू कवायद से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, उर्दू कवायद से जो है आप लोगों को कवायद का जो है पूरी जितने भी टॉपिक होते हैं कवायद को अच्छे से जानना होगा। मेन टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ उर्दू कवायद का। देखिए उर्दू कवायद का मेन टॉपिक कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं, इसम से आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इसम से क्वेश्चन आते हैं। इसम को अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। उसके बाद ज़मीर से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं? ज़मीर से क्वेश्चन आते हैं। ज़मीर को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोनाउन। इसके बाद सिफ़त से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं? सिफ़त से क्वेश्चन आते हैं। सिफ़त को कहते हैं अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। उसके बाद देखिए साथियों, वाहिद जमा आते हैं कवायद में। क्या आते हैं? वाहिद जमा आते हैं। ज़िद अज़दाद आते हैं। क्या आते हैं? ज़िद अज़दाद आते हैं। ठीक है, जिन्स ज़ाहिर करने आते हैं एग्ज़ाम में। ये सब जिन्स ज़ाहिर करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं। आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, यहाँ तो समझ गए उर्दू कवायद में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि दरख्शां बुक से जो है कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं। तो 33 चैप्टर है। 33 चैप्टर में जो है सारे चैप्टर को एग्ज़ामिनर जो है टच करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए एग्ज़ामिनर जो है 33 चैप्टर में लगभग जो है सभी चैप्टर को टच करते हैं। तो आप लोगों की बुक में फर्स्ट में है हमद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अफसाना जो है आप लोगों की बुक में 4 है। 4 अफसाना में जो है अफसाना से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मज़मून से भी क्वेश्चन आते हैं, नावल से आते हैं, मकतूब निगारी, नज़्म, उसके बाद गज़ल, ठीक है, गीत, दोहा, ये सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो सभी चैप्टर को जो है मतलब आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ये सभी चैप्टर जो है डाला हुआ है। आप लोग एक एक करके वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे रोशनी बुक से कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। तो रोशनी से जो है, रोशनी में कितने चैप्टर हैं? रोशनी बुक में 12 चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर में जो है आप लोगों के सभी चैप्टर को टच किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक है, तो रोशनी बुक में जो है पहला है आप लोगों का मुकाला। क्या है? मुकाला। और दूसरा है अफसाना, तीसरा है मतलब नज़्म। ये सभी से क्वेश्चन आते हैं। 12 चैप्टर है। तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का। तो साथियों एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को क्लास 10th उर्दू का नोट्स चाहिए, ठीक है, और टॉप लेवल का नोट्स है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, इस नंबर पे, नंबर देखिए क्या है, 8083666293। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं तो इसकी कीमत भी बताए। तो इसकी कीमत है सिर्फ 99 रुपया। ठीक है, कितना रुपया है? सिर्फ 99 रुपया। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें और नोट्स को मतलब जब आप लोग नोट्स ख़रीद लेते हैं उसके बाद पढ़ के बताइएगा कि कैसा नोट्स है। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जब आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारे ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, नोट्स में सब्जेक्टिव बनाए गए हैं और एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए सारे मतलब टॉपिक को अच्छे से तैयार किया गया है। तो आप लोग नोट्स ज़रूर ख़रीद लीजिएगा अगर जो नहीं ख़रीदे हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।